क्लास 10 पॉलिनोमियल में लास्ट क्वेश्चन हमने किया था टाइप 3 ऑन फाइंडिंग एन अननोन व्हेन अ रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट इज गिवन। ओके, नेक्स्ट टाइप देखिए, क्वेश्चन का टाइप 4 है, टाइप 4। ओके, on finding a quadratic polynomial when the sum and product of its zeros are given। आपको याद हो जब शुरू में क्लास हमने करी थी तो मैंने आपको पॉलिनोमियल मेक करने का फॉर्मूला बताया था, याद है? क्या फॉर्मूला होता था? पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं? f of x is equals to any constant k, कोई constant k लगाते हैं, any constant k in the bracket x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, k in the bracket x square minus s x plus p। व्हाट इज s? सम ऑफ जीरोस। ओके, तो s का वैल्यू क्या है यहाँ पर? अल्फा प्लस बीटा, और p का वैल्यू क्या है? अल्फा इंटू बीटा। ओके, कोई दिक्कत है? तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन सुनिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and product of zeros respectively। ओके, रूट 2 1/3 ऐसे टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था एक चीज का आपको ध्यान रखना, क्या कि सम दिया है या जीरोस दिए हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है? क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। मतलब क्या गिवन है? जीरोस गिवन है कि सम और प्रोडक्ट गिवन है? सम और प्रोडक्ट गिवन है। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब ये जो फर्स्ट आपको गिवन है ये क्या है? सम है। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू रूट 2 एंड दिस इज प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू 1/3। ओके, तो अपने को पॉलिनोमियल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे पॉलिनोमियल? फॉर्मूला लगा देंगे, f of x is equals to k in the bracket x square minus in the bracket अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखोगे? रूट 2 x। ओके, प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/3। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम करेंगे। तो दिस इज द आंसर। कोई दिक्कत है? नो, ऐसे आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये ब्रैकेट आप हटा दीजिए तो इट विल बिकम रूट 2x। तो k इन द ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सपोज आपके पास इसी में क्वेश्चन आपको गिवन है 0,5। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है आपको? 0 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है आपको? रूट 5। ओके, तो क्या हो जाएगा? f of x is equals to k in the bracket x square minus alpha plus beta, sum of zeros is 0, 0x plus alpha into beta 5 root 5। ये आपका पॉलिनोमियल बन गया, k in the bracket x square minus 0 into x is 0। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 into x plus root 5, और फाइनल आंसर क्या दे सकते हैं आप? 0 k in the bracket x square minus 0, तो 0 को हटा ही दो क्या? प्लस रूट 5। कोई दिक्कत है? हाँ, इसी में अगर ये बोला होता जीरोस आर गिवन तो सबसे पहले क्या निकालते? सम। मतलब ये अगर बोलता जीरोस आर गिवन तो इसको अल्फा ले लेते और इसको बीटा, और पहले क्या निकालते? अल्फा प्लस बीटा, और फिर क्या निकालते? अल्फा इनटू बीटा। ओके, फिर वैल्यू रखते हैं। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि सम गिवन है कि जीरोस गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट गिवन है कि जीरोस गिवन है। अगर जीरोस गिवन होगा तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालोगे और फिर अल्फा इनटू बीटा निकालोगे, फिर वैल्यू रखोगे। ओके, करिए। तो इसका एरिया क्या निकल के आएगा? इसका एरिया सेम होगा हाफ ऑफ डायगोनल। हाफ ऑफ
साइड टू साइड समझ में आता है? डायगोनल की लेंथ क्या है? मान लो डायगोनल की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक? तो दूसरा डायगोनल भी कितना होगा? 5, ठीक? तो इसका एरिया कितना निकल के आएगा? हाफ ऑफ डायगोनल स्क्वायर, मतलब कितना? 25 बाय 2। बस आप कितना डिवाइड कर दो इसको, कितना आया? 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Isosceles नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। isosceles triangle बोला जा रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ओके, तो फिर से ध्यान दें, अल्फा और बीटा किसके पॉलिनोमियल है? सॉरी, किसके जीरो है? इसके। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके? इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो मैं ना एक काम करता हूँ, एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखिए आपको कैसे डिफरेंस पहचानना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे मैंने ऐसा पॉलिनोमियल लिखा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 और हमने तुरंत सोच लिया कि इसके जीरोस कौन है? अल्फा एंड बीटा। ध्यान दें, ओके? अब आगे देखिए जरा, क्या बोला जा रहा है? फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are this and this। बात समझ रहे हो? मतलब कोई एक पॉलिनोमियल होता होगा जिसके जीरोस कौन होते होंगे? ये और ये। तो ये कैसा बिहेव करेगा उस टाइम? मान लो कोई पॉलिनोमियल होता होगा, लेट अस से p ऑफ x। आपको पॉलिनोमियल तो पता नहीं है, लेकिन एक बात तो पता है कि उस पॉलिनोमियल के जीरो कौन? ये 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। फिर से एक बार डेफिनेशन याद करिए जीरोस की। जीरोस वो नंबर होते थे जिनको उठाकर अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो आंसर कितना आएगा? 0। मतलब ये भी कोई नंबर होगा ऐसा, और ये भी कोई ऐसा नंबर होगा जो कि किसी p ऑफ x का 0। मतलब इसको उठा के अगर इसमें रखा जाए और इसको उठा के अगर इसमें रखा जाए तो आंसर क्या आएगा? 0। बट अपने को वो पॉलिनोमियल नहीं पता है। लेकिन हाँ, एक बात तो पता चल गई, क्या? कि ये वाला जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका फर्स्ट जीरो कौन होगा? उसका फर्स्ट जीरो होगा अपना 2 अल्फा प्लस 1 एंड सेकंड जीरो उसका कौन होगा? 2 बीटा प्लस 1। ओके, चलो मान लो मैं पॉलिनोमियल बनाने भी गया। चलो पॉलिनोमियल बनाते हैं ये वाला। तो बनाने का, पॉलिनोमियल बनाने का अपने को फॉर्मूला पता है क्या? k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम, लैंग्वेज याद करिए, सम ऑफ जीरोस। क्या होती लैंग्वेज? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यस। यहाँ पे आप रखते हो सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो अगर मैं, चलो ये करने भी चला, ध्यान से देखिए, ये हो गया k आपका, ये हो गया x स्क्वायर माइनस, यहाँ मैंने रखा सम। किसका सम? जीरोस का। इसको और इसको आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यही तो क्या है, इसके जीरोस है। तो यहाँ पे देखिए मैं सम निकाल रहा हूँ, क्या हो जा रहा है? 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा तो ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस 1 2 होगा। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे 2 तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। कोई बात नहीं, अपने को ये मिल गया और हम ये यहाँ पे पुट भी कर सकते हैं, ओके? लेकिन एक प्रॉब्लम है, सॉल्व तो हो गई क्योंकि अभी तक आपको क्या नहीं पता चल पाया है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा और वो कभी पता भी नहीं चलते, लेकिन हाँ क्या पता चल सकता है आपको? अल्फा प्लस बीटा। कौन से के हेल्प से? समझ रहे हो? निकालना तो दूसरा वाला पॉलिनोमियल था जिसके जीरोस ये और ये थे, बट हमने जब ये वाला पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बनाया तो हम देखते हैं सम की जगह कुछ ऐसा आ गया, 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। और अल्फा प्लस बीटा कहां से निकाल के लाओगे? फर्स्ट से। अब वापस फर्स्ट में चले गए और फर्स्ट वाले के जीरोस कौन? अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए?
माइनस बी अपॉन ए। यस, माइनस बी अपॉन ए। इसका बी कौन? -1, एक्स का कोफिशिएंट -1, तो माइनस तो ऐसे लगा -1 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो आंसर इज 1/1, मींस आंसर इज 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 1। फिर से दोनों में अंतर समझिए, उसका जीरो कौन? अल्फा बीटा, क्वेश्चन में दे रहा है। और ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरो कौन? 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। तो जब हम भाई पॉलिनोमियल अगर नया बनाना है तो सम तो निकालना पड़ेगा। जैसे ही मैंने सम निकाला वो तो ऐसा आ गया, उसमें कौन आ जा रहा है? समझ में आ रहा ट्रिक? अब ट्रिक समझ में आ रहा है तो वहां से आप अल्फा प्लस बीटा निकाल के लाएंगे और यहाँ पे आप रखेंगे 2 into 1 2 सर 1 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह 2 into 1 is 2, 2 plus 2 is 4, तो सम की जगह कितना रखोगे आप? 4, और ये लिख दिया x प्लस सर प्रोडक्ट निकालोगे। किसका प्रोडक्ट? इसका, क्योंकि ये पॉलिनोमियल आप बनाने जा रहे हो तो प्रोडक्ट निकालिए तो क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट का फॉर्मूला, प्रोडक्ट क्या करेंगे? दिस इनटू दिस करिए, 2 अल्फा प्लस 1 इनटू 2 बीटा प्लस 1, तो आंसर विल बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 2 2s are 4 अल्फा 4 बीटा प्लस 2 1 जा 2 2 अल्फा प्लस 1 into 2 beta 2 beta plus 1 1 ja 1. Okay, now it will become 4 alpha beta, 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1. ओके, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से 1 रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा? c by what is c? -2 what is a? 1, तो आंसर इज -2। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको देखिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा? 4 अल्फा बीटा मतलब 4 into -2 प्लस 2 into अल्फा प्लस बीटा इज 1 प्लस 1, तो आंसर इज 4 into 2 is -8 प्लस 2 1 is 2 प्लस 1, तो आंसर इज -5। 2 plus 1 is 3, -8 plus 3 is -5। ओके, तो प्रोडक्ट कितना आ गया? किसका प्रोडक्ट? सर इसका ये दूसरे वाले पॉलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट कितना आ गया? -5। तो ये आप ट्रिक से करेंगे तो यहाँ हम क्या रखेंगे? -5। ओके, ये इन द ब्रैकेट x स्क्वायर -4x प्लस माइनस। ओके, तो द पॉलिनोमियल इज गिवन बाय x स्क्वायर -4x -5। ओके, वेयर k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट, ये भी लिखना है आपको भाई, वेयर k इज अ नॉन जीरो ध्यान से सुनिए, क्यों k लगाते हैं हम? नॉन जीरो मींस के जीरो नहीं होना चाहिए, बट हम के लगाते ही क्यों हैं? तो ध्यान से सुनिए, हम के इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखिए शायद ये अगर के एक बार अपने मन में 1 लेके देखो, ले लिया सर, ये पॉलिनोमियल पूरा ऐसे ही रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं है पूरा पॉलिनोमियल ऐसे ही हो। ओके, k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2 हो सकता है तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 भी हो सकता है, तो k का वैल्यू हमको नहीं पता है, क्योंकि देखिए आपको सम ऑफ जीरोस पता है लेकिन अभी तक जीरोस नहीं पता। ठीक है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है लेकिन अभी आपको जीरोस नहीं पता है, अभी आपको एग्जैक्टली नहीं पता है जीरोस क्या है, तो आप k लगाओगे यहाँ पे। ओके, हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल बनाते टाइम क्या लगाएंगे? k। ओके, करिए। ये बात पता है, तो बस अब मेरे लिए हाइपोटेनस क्या था? x स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या था? a स्क्वायर, और पेंडिकुलर क्या था? h स्क्वायर। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी? मुझे सबसे पहले h की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। तो बस यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, पता
H आया है, आप H की वैल्यू पुट कर दो। तुम हंसने के लिए आते हो क्या? काम भी कर लो, पेन भी चला लो। चलाओ पेन, निकालो क्वेश्चन, एरिया फाइंड करो ना इसका। आइसोसेलेस का एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस क्या था तुम्हारा? बेस तुम्हारे लिए था कितना? ये ए स्क्वायर की बेटा a प्लस a बेस था। आप पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक? a प्लस a 2a, करेक्ट, 2a बेस है। और हाइट क्या है? हाइट क्या है? ये हाइट है जो तुमने अभी निकाली है, ठीक? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तुम्हारी हाइट थी, करेक्ट। 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा? a, ठीक? बाकी हमारा होगा डन। यस। अगर इसको 2a, मैंने पूरा 2a एज्यूम किया था, ठीक? ये मैंने पूरी 2a एज्यूम की थी। अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में मान लो कि ये फुल लेंथ को a बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलर वन। If alpha and beta are the zeros of this polynomial, ठीक है, तो इसको अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। तो f of x is equals to 2x square minus 5x plus 7। इसके जीरोस कौन है? अल्फा एंड बीटा। ये हमने इधर लिख लिया, और हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b by a। तो माइनस का साइन तो ऐसे ही लगाएंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? -5 ओके अपॉन यस a का वैल्यू कितना है? 2। तो आंसर इज माइनस प्लस 5/2। ओके, नाउ अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू c by व्हाट इज c? c is 7। व्हाट इज a? a is 2, तो आंसर इज 7/2। ठीक है, वो हमने लिख लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are this and this। तो आपने कोई पॉलिनोमियल फाइंड करना है। लेट अस से दैट द पॉलिनोमियल इज गिवन बाय p of x। ओके, फॉर्मूला आपको पता है k इन द ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ व्हाट? zeros into x plus product, yes, plus product of zeros। ओके, तो मतलब ये जो नया पॉलिनोमियल बनाने जा रहे हैं, इनके जीरोस का क्या चाहिए? सम, और इनके जीरोस का क्या चाहिए? प्रोडक्ट। और इनके जीरोस उन्होंने हमें दिए हुए। दिस इज द फर्स्ट जीरो, दिस इज द सेकंड जीरो। ओके, तो क्या फाइंड करेंगे हम? सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? this प्लस this, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो आंसर विल बी 2 बीटा प्लस 3 अल्फा, सॉरी 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा इज 5 अल्फा प्लस 5 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज 5 बीटा। ओके, इतनी देर से समझा रही हूँ, जो taking 5 as common, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा 5। अल्फा प्लस बीटा भी आपने फाइंड किया, कितना आ रहा है? 5 5 is 25। कोई दिक्कत है? नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करिए यहाँ पर। अगर बेस को प्रोडक्ट ऑफ 2a मान लो, zeros, सॉल्यूशन this into this, तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा into 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो आंसर विल बी this into this, कितना हो जाएगा? 2 3 is 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 into 2 अल्फा into 2 बीटा, 2 2 is 4 अल्फा बीटा प्लस 3 बीटा को करेंगे 3 बीटा into 3 अल्फा 9 अल्फा बीटा प्लस 3 2 is 6 बीटा स्क्वायर। ओके, नाउ
लाइक टर्म्स देखिए सर यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, इसको पास ले आओगे तो क्या हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा 13 अल्फा बीटा। टोटल कितना हो गया 9 प्लस 4 13 अल्फा बीटा। ओके, यहाँ से 6 कॉमन हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। क्या आ गया सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए, क्या बताया गया था? फाइंड करना बताया गया था, बताइए। हाँ बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बताया ये फॉर्मूला, याद है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखिए फिर से आ गया आज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज गिवन बाय अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। ओके, तो इसको हम फर्दर या तो आप फाइंड कर लो या तो इसकी आप वैल्यू निकाल लो रफ वर्क में। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं करता हूँ इसको। देखिए 6 और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अल्फा बीटा यस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। ओके, ब्रैकेट क्लोज। नाउ प्लस 13 अल्फा बीटा। ये हो गया। कोई दिक्कत है? क्या निकाल रहे हैं? सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब वैल्यूज रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर मैं वैल्यूज रख रहा हूँ। देखिए ये 6 तो ऐसे ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा कितना लेके आए हो आप? अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5/2। तो 5/2 का क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है देखिए, अल्फा इंटू बीटा 7/2। तो 7/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 13 टाइम्स अल्फा बीटा। तो 13 इंटू अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? 7/2। ओके, ये हो जाएगा 6 इन द ब्रैकेट। 5 का स्क्वायर इज 25, 2 का स्क्वायर इज 4। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? -7 प्लस 13 इंटू प्लस 13 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2। ओके, और इसको सॉल्व कर लीजिए अब। Yes, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 6 ये 25 माइनस 7 4 का 28 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 13 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 92 सॉरी 91। ओके, डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया। अब बस इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए प्लस माइनस माइनस साइन किसका लगेगा? माइनस का। ओके, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, जगह नहीं है वहां पर। देखिए 6 सॉल्व आप कर सकते हैं खुद। -3/25 माइनस 28 -3। ओके, -3/4 प्लस 91 प्लस 91/2। LCM 2 2s are 4, 2 3s are 6, 3 3s are 9, माइनस 9/2 प्लस 91/2। यहाँ से एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 और माइनस ऑफ 9 प्लस 91। ओके, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? साइन प्लस का होगा, प्लस माइनस माइनस, ये लार्जर नंबर का साइन होगा। 91 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 91 माइनस 9, 11 माइनस 9 is 2, 82. 82 divided by 2 and the answer is 41. ओके, तो ये आ गया आपका कितना? 41। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको। तो 41 is the product of zeros and sum of zeros is 25/2. ओके, या आप कैलकुलेट कर सकते हैं, रब कर दो मैं ऐसे। यस सर, ठीक है, अब वैल्यू रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ओके, p of x is equals to k in the bracket x square minus sum of zeros कितना आया है?
25/2। सुनो अनामिका, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, नहीं नहीं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया है equals 41। आंसर है, कोई दिक्कत है? k इन द ब्रैकेट x² - 25/2 x + 41। ओके, और एक चीज और लिखेंगे इसमें, वेयर k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। ओके, जैसे तुम जमीन पर Where रहती हो, straight, k इज अ हमारे घर में पिलर है, दीवार है, नॉन जीरो जमीन पर खड़ी रहती है, कांस्टेंट। ओके, ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है जमीन से, कैसे पता? क्या बोलते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और एकदम स्ट्रेट खड़ी है। हाँ पता है, उतना उसको नहीं समझ में आएगा ना, समझ में आएगा समझ में आएगा, घर में नहीं बताना चाहिए, थोड़ा सा आए उसको। अरे कुछ नहीं आता है लोगों को, पता नहीं। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, पता है अभी तक न्यूरॉन्स पे पहुंचे भी नहीं, एकदम बेसिक। हाइपोटेनस अभी लगाना पड़ेगा तो कैसे लगाएंगे? अभी आई है तो स्टार्ट अभी आइसोसेलेस का पहला कराया। अभी आइसोसेलेस का पहली कराया। आइसोसेलेस का पहला फॉर्मूला होगा ऐसे में ये चैप्टर कराने में भी महीना लग जाएगा। हो गया। नोट कर लिए? ये सारी बुक